हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारा इंग्लिश ग्रामर पर टॉपिक चल रहा था और इंग्लिश ग्रामर में जस्ट हमने पीछे वाले क्लास में एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन क्लास है हमने पढ़ी थी। तो आई होप जो आपने पीछे वाले क्लास है वो अच्छी प्रकार से देख ली हुई होगी। चलिए थोड़ा सा एक बार जो हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती कि ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमने पढ़े थे कि यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने 8 प्रकार के एडजेक्टिव है वो हमने 1 बाय 1 करके अच्छी प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो उसमें देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके बाद में सेकंड पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद पढ़ा था हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, उसके बाद में हमने जस्ट पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, उसके बाद में प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। मैंने बताया था आपको पजेसिव एडजेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पजेसिव एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव में जस्ट हमने पढ़ा था माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सभी का कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव। और उसके बाद में जस्ट हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो दीज आर 8 एडजेक्टिव, ठीक है ना। यह हमने जस्ट पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया है और आई होप आपने वो पीछे वाली क्लास है वो अटेंड भी कर ली हुई होगी। यदि आपने पीछे वाली क्लास है अभी तक अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। सबसे पहले आप वो एडजेक्टिव की इंट्रोडक्शन है वो क्लास है अच्छी प्रकार से देखिए, ताकि आपको जो पहली वाली एडजेक्टिव वाली इंट्रोडक्शन क्लास देखोगे तभी आपके आगे वाली क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दो। देखो आज की हमारी हेडिंग है यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव की इंट्रोडक्शन तो क्लास हमने जस्ट पढ़ ली थी, ठीक है। अब एडजेक्टिव में देखो कौन कौन से कितने 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 पार्ट्स होते हैं तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो एडजेक्टिव में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिग्री के बारे में। क्या एडजेक्टिव में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिग्री। सेकेंड है एडजेक्टिव में पढ़ते हैं हम डिटरमाइनर्स के बारे में। डिटरमाइनर्स, ठीक है। डिटरमाइनर्स ही पार्ट है एडजेक्टिव का, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव में हम पढ़ने वाले इसके यूजेज, ठीक है ना। इसके यूजेज का मतलब क्या होता है, इसके अनुप्रयोग, कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में एडजेक्टिव से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। आज हमारा टॉपिक रहेगा आज का डिग्री, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिग्री। और डिग्री को जैसे आप सभी को पता होगा डिग्री को हिंदी में क्या कहा जाता है। एज यू ऑल नो दैट सभी को पता है कि डिग्री को हिंदी में क्या कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। डिग्री को हिंदी में कहा जाता है अवस्था, ठीक है ना, अवस्था, ठीक है। अब देखो जैसे हमने छोटी वाली क्लासों में हमने पढ़ा था जस्ट कि पदार्थ की यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। पदार्थ की यानी हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं होती है उनमें हमने पढ़ा था 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर एडजेक्टिव की भी कितने 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। तो उन 3 अवस्थाओं को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले कौन सी होती है आपकी, पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें सेकंड की तो सेकंड होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। सेकंड पार्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। दीज आर 3 डिग्रीज, ठीक है ना। दीज आर 3 डिग्रीज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव हो गई और सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। चलिए इन सभी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सॉरी। उनके बाद में हम 1 बाय 1 करके इनको सभी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा है दिस मैंगो इज स्वीट, ठीक है ना। दिस मैंगो इज स्वीट। और सेकेंड हमने लिखा है दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो, ठीक है ना। उसके हम थर्ड लिखा हमने दिस मैंगो इज
स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। दीज आर 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि दिस मैंगो इज स्वीट। अब देखो पहला जो वाक्य है यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कि दिस मैंगो इज स्वीट, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इसमें यहाँ पर इस मैंगो की साधारण क्वालिटी को बताया गया कि वो मैंगो कैसा है, स्वीट है, मधुर है, ठीक है ना। अब देखो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड सेंटेंस, दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो। अब देखो यहाँ पर इस मैंगो की इस मैंगो से क्या की गई है, तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है इस मैंगो की इस मैंगो से कंपैरिजन होगी ना, तो ये कौन सी डिग्री होगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे, दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो यहाँ पर इस मैंगो की किससे कंपैरिजन होती है, सभी मैंगो से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। ऑल मैंगोज है, जितने भी मैंगोज है उन सभी से कंपैरिजन हो रहा है इस मैंगो का। तो यहाँ पर ये मैंगो कौन सा हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो स्वीट आया वो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर स्वीटर आया, इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पर वर्ड स्वीटेस्ट आया है, यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, ठीक है ना। चलो, दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, और ये कौन से आपके हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई। इसमें यहाँ पर है इस मैंगो का इस मैंगो से कंपैरिजन हो रहा है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। एंड इस थर्ड में देखें तो यहाँ पर इस मैंगो के कंपैरिजन हो रहे हैं सभी से, यानी सभी मैंगोज है उन सभी से कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी होगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, ठीक है ना। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव डिग्री में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले यदि हम बात करें पॉजिटिव डिग्री की, तो इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का साधारण अवस्था को प्रदर्शित किया गया है, कहा जाता है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की, ठीक है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण अवस्था को इसमें क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण अवस्था, ठीक है ना, उसको प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यदि डेफिनेशन इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर इट डिनोट्स the simple quality of, it denotes the simple quality of person and thing, ठीक है। किसी भी व्यक्ति और वस्तु की साधारण क्वालिटी को प्रदर्शित करता है आपका कौन, पॉजिटिव डिग्री। ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है इसमें किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का, हमने देखा था ना, इस मैंगो का किसी से कंपैरिजन नहीं होता है। तो सेकंड इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हो सकता है, देखो यहाँ पर इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, ठीक है ना। इसका यूज कब किया जाता है, जब किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा हो, तब हम किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस पहले वाले वाक्य में न तो किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति या वस्तु की न तो तुलना हो रही है, और न ही यहाँ पर है इसकी सिंपल क्वालिटी को प्रदर्शित किया जा रहा है कि वो मैंगो कैसा है, स्वीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ये कौन सा हो गया, जैसे हमने यही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड कौन सी डिग्री है हमारी, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री, देखो यहाँ पर देखो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री में जस्ट इधर ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव से देखो इस वर्ड से पता चल रहा है कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता हो, ठीक है ना। तो इसका देखो यदि हम बात करें पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री है आपके एडजेक्टिव की रूट फॉर्म होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री है वो आपके एडजेक्टिव की रूट फॉर्म होती है, ठीक है ना। यानी आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी ना, वो श्योर ही क्या होगी, आपकी एडजेक्टिव होगी, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कंपैरिजन होगा, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन को शो करेगा, ठीक है ना। दो व्यक्तियों और
दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन को शो कौन करेगी, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेगी, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री है वो, देखो यदि इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें, इट इज यूज्ड व्हेन कंपैरिजन, it is used when compare only two person or things, two person and things, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में यदि कंपैरिजन हो रहा हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यदि दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो अब हम किसका यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर यही एग्जांपल, जैसे देखो दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो, तो यहाँ पर है इस मैंगो की, यानी इस मैंगो से क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। चलो आगे यदि हम बात करें थर्ड, तो आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब किया जाता है कि यहाँ पर जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दो से अधिक, ठीक है ना, मोर देन टू, यहाँ पर मोर देन टू, यानी दो से अधिक में से एक को सेलेक्ट करना हो आपको, एक को, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करोगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे। या आपको किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ, है ना, हाईएस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी को प्रदर्शित करना हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन एंड थिंग्स आर दो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को देखें तो देखो दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट, इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर ये मैंगो किससे, सभी से क्या है, सबसे स्वीटेस्ट है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से और समझें तो देखो यहाँ पर दिस इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पर स्मार्टेस्ट कौन सा है, देखो यहाँ पर यह जो सभी स्टूडेंट में से ऑफ माई क्लास, अब देखो क्लास है, इस सभी क्लास में क्लास का अर्थ क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्लास का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इन सभी स्टूडेंट्स में से आपको इस एक स्टूडेंट को आपने कहा है कि स्मार्टेस्ट है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव, ठीक है ना। बेसिकली हम आगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे। जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो वो सारे अनुप्रयोग है, यूजेस है, वो जस्ट आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। पहले हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम और डिस्कस करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर आगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि देखो ही इज़ गुड बॉय, यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा ही इज़ गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पर दूसरा लिखते हैं ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ बेटर देन यू। और थर्ड है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है ना। ये दोनों तीन वाक्य लिखे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस बॉय की। अब जस्ट हमने देखा था कि एडजेक्टिव होते क्या है, एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ बॉय क्या हो गया आपका, नाउन, और इस नाउन की विशेषता बताते हैं कि वो बॉय कैसा है, गुड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव में कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना, एडजेक्टिव का ही पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद में ध्यान दे आगे, तो यहाँ पर बेटर आ रहा है, तो बेटर है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव में कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री है, कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर गुड, बेटर और यहाँ पर बेस्ट आ गया, ठीक है ना। तो बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। अभी इस स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया। तो आई होप यहाँ तक आप
समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर हम यदि बात करें इनके फॉर्मूलाज की, इनके फॉर्मेट की, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एक फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है? सबसे पहले आपकी आती है सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पर लिख सकते हो, वर्ब लिख सकते हो, ठीक है ना, वर्ब, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, उसके बाद में आपके आती है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आता है आपका देन आता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट से आपकी कंपैरेटिव डिग्री है वो काम करती है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला हमने लिखा था, जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं ना, ही इज़ बेटर देन यू, ठीक है ना। अब देखो ही यहाँ पर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर इज क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई, और यहाँ पर बेटर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद में जस्ट क्या हो गया, देन आएगा, ठीक है ना। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री में देन, THAN, यह देन तो किसको शो करता है, आपको कंपैरिजन को, ठीक है ना। ये देन तो शो करता है आपके कंपैरिजन को, ठीक है ना। और यदि देन THEN ये वाला आ जाए तो इस देन का मतलब होता है ये किसको शो करता है, आपके टाइम को शो करता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री से किस प्रकार से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव डिग्री से किस प्रकार से हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो इसके नियम है वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे बेसिकली हमें किस प्रकार से कंपैरेटिव बनाते हैं, किस प्रकार से सुपरलेटिव बनाते हैं, इसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके कुछ रूल्स है। तो पहला रूल है, हम देखो जनरली पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय जनरली हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST लगाते हैं, ठीक है ना। देखो यदि हमें क्या बनानी हो, देखो यहाँ पर यदि हम बात करें पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ पर हमने लिख दिया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ हमने लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ER और EST लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, ER और EST, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, यदि हम बात करें जैसे यहाँ पर देखो हाई, जैसे हमने एक वर्ड लिख दिया हाई, जैसे हमने एक वर्ड लिख दिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, हाई लिख दिया, स्ट्रॉन्ग लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है इस वर्ड्स का हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हाई का क्या बन जाएगा, हायर बन जाएगा, ठीक है ना, हाई का हायर बन जाएगा, और यहाँ पर सुपरलेटिव की डिग्री क्या बन जाएगी, हाईएस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम बात करें स्ट्रॉन्ग की, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग में देखो सबसे पहले इसमें कंपैरेटिव क्या बनेगी, इसकी स्ट्रॉन्गर क्या बनेगी, स्ट्रॉन्गर बनेगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम बात करें एक वर्ड डीप, ठीक है, तो इसके कंपैरेटिव क्या बन जाएगी, डीपर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, डीपेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एक वर्ड है बोल्ड, ठीक है ना, तो बोल्ड की कंपैरेटिव क्या बन जाएगी, बोल्डर बन जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, बोल्डेस्ट बन जाएगी, ठीक है ना, बोल्डेस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या लगाते हैं, हम ER और EST लगाते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें सेकंड रूल की बात करें, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम, तो यदि आपके देखो पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है ना, यदि पॉजिटिव डिग्री में वर्ड का एंड ई से हो रहा हो, ठीक है ना, यदि पॉजिटिव डिग्री में वर्ड का एंड ई से हो रहा हो, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या लगाएंगे, हम R और ST लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, R और ST, ठीक है ना। यदि पॉजिटिव डिग्री में किसी भी वर्ड का एंड ई से हो रहा हो, और यहाँ पर उसका एंड ई से हो रहा हो, और उसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या लगाएंगे, यहाँ पर R और ST लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर फाइन, ठीक है ना, वर्ड है, ठीक है ना, हमने फाइन, तो यहाँ पर फाइन का एंड किससे हो रहा है, ई से हो रहा है ना, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या लगाएंगे, हम फाइनल लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फाइन, ये पहले से आया हुआ है, हमने तो ओनली R ही तो ऐड किया है, ठीक है ना, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, आपकी फाइनेस्ट बन जाएगी, ठीक है ना, फाइनेस्ट बन जाएगी। लेकिन एक यदि हम बात करें वर्ड की BRAVE, ब्रेव एंड क्या होता है, बहादुर, ठीक है ना, बहादुर, ठीक है। तो यहाँ पर है इसकी क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव बन जाएगी ब्रेवर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी,
ब्रेवेस्ट, ठीक है ना, ब्रेवेस्ट, क्योंकि इसमें इनका एंड किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, ठीक है ना, ई से हो रहा है। यदि हम एक और वर्ड बात करें, जैसे देखो यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं हम नोबल, NOBLE, नोबल, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, नोबलर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, नोबलेस्ट, ठीक है। यदि एक वर्ड और देखते हैं हम वाइज, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी इसकी, वाइजर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, वाइजेस्ट, ठीक है ना, वाइजेस्ट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो वाइजेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो जनरली हमने दो पढ़ लिया कि जनरली हम ER और EST लगाकर बनाते हैं, और यदि एंड ई से हो रहा हो ऐसी पॉजिटिव डिग्री का, तो वहाँ पर हम ER और ST लगा करके उसका यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आगे रूल देखते हैं हम कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के अंत में यदि कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है ना। थर्ड रूल देखते हैं, इधर थर्ड रूल देखते हैं, यदि पॉजिटिव डिग्री के एंड में क्या आ रहा हो, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट यानी कोई व्यंजन आ रहा हो, ठीक है, और यहाँ पर व्यंजन से जस्ट पहले क्या आ रहा हो, आपका स्वर आ रहा हो, ठीक है ना, व्यंजन से जस्ट पहले, ठीक है ना, जस्ट पहले क्या आ रहा हो, आपका वोवल आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, तो वहाँ पर लास्ट वाला वोवल क्या हो जाता है, आपके डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है ना। कि यदि पॉजिटिव डिग्री में कोई वर्ड है उसका एंड यहाँ पर कॉन्सोनेंट से हो रहा हो, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले आपका वोवल दिया हुआ हो, तो यहाँ पर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाता है, आपका डबल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर वर्ड की बात करें हम, वर्ड हमने लिखा जैसे बिग, ठीक है ना, तो बिग की क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव बिगर, क्यों बन जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जी है, जी कॉन्सोनेंट है, और जी से पहले आई आ रहा है, आई क्या होता है, वोवल होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बिगर बन जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी आपकी, बिगेस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने एक वर्ड लिखा हॉट, ठीक है ना, तो हॉट का क्या बन जाएगा, हॉटर बन जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, हॉटेस्ट, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है, ओ क्या होता है, आपका वोवल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम बात करें आपके अगले वाले रूल की, ठीक है ना, अगले वाले रूल की तो अगले वाला रूल क्या होता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री की मतलब है, पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री का एंड, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री का यदि एंड है वो किससे हो रहा हो, वाई से हो रहा हो, ठीक है ना। यदि पॉजिटिव डिग्री का एंड वाई से हो रहा हो, और वाई से जस्ट पहले क्या हो आपका, सॉरी वाई से हो रहा हो, तो यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम क्या लगाएंगे, IER और IST लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्या लगाते हैं, यदि पॉजिटिव डिग्री का एंड वाई से हो और वाई से वाई से हो, और तो यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या लगाएंगे, IER और EST लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर वर्ड लेते हैं, जैसे वर्ड लिखा हमने ड्राई, जैसे हमने वर्ड लिखा हैप्पी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंड किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है ना, तो क्या बन जाएगा इसका, ड्रायर, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ड्रायर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, ड्राइस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। अब हैप्पी की बात करें तो हैप्पी में क्या बन जाएगा, हैप्पियर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, हैप्पीएस्ट, क्या बन जाएगी, हैप्पीएस्ट बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इनका एंड किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है, और वाई से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो वाई से जस्ट पहले भी क्या आ रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है ना। यदि देखो आप बोलोगे कि GRAY, ठीक है ना, ग्रे, तो यहाँ पर देखो वाई से तो हो रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो इसका क्या बनता है, GRAY, ग्रेयर और ग्रेस्ट, है ना, ये बनती है, ठीक है ना। ये नहीं है कि यहाँ पर वाई से हो रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर है, यहाँ पर जस्ट हमने फोर्थ रूल था कि यहाँ पर यदि पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का एंड वाई से हो रहा हो, तो यहाँ पर है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या लगाएंगे हम, IER और EST लगाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वर्ड है प्रेटी, PRETTY, ठीक है ना। अब प्रेटी में ज़्यादातर क्या लगाते हैं लोग, मोर प्रेटी और मोस्ट प्रेटी लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर इसका बनता है प्रेटियर, और क्या बनता है, प्रेटियस्ट, ये क्या बनता है यहाँ पर, इसका यदि हम बात करें हैवी, HEAVY, हैवी, HEAVY, ठीक है ना, इसका भी एंड किससे हो रहा है, वाई से, और वाई से पहले जस्ट क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी क्या बन जाएगा, हैवियर और हैवीएस्ट, ठीक है ना, हैवीएस्ट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर फोर्थ रूल था हमारा, पॉजिटिव डिग्री का एंड वाई से हो और वाई से जस्ट पहले क्या हो आपका कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ पर IER और EST लगाते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर जो फिफ्थ रूल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो कौन सा रूल है कि यदि कोई वर्ड जिसको प्रोनाउंसिएशन डबल सेल्यूबल हो, ठीक है ना,
डबल सिलेबल का मतलब क्या होता है, दो खंडों में बोला जाता है। सिलेबल का अर्थ क्या होता है, खंड, ठीक है ना। यदि हम किसी वर्ड को दो खंडों में बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर है मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज़ करेंगे, मोर और मोस्ट का। किन का यूज़ करेंगे, मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। कब, जब वर्ड को हम दो सिलेबल में बोल रहे हैं तब, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर वर्ड, देखो डबल सिलेबल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अभी ध्यान दो, देखो हमने यहाँ पर लिखा वर्ड ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। अब देखो डबल सिलेबल का मतलब क्या होता है, देखो ब्यूटीफुल को हम कैसे बोलते हैं, ब्यूटी और उसके बाद फुल, इसका मतलब दो भागों में बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल, थोड़ा सा स्टॉप आता है इसमें बीच में, ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखते हैं हैंडसम, ठीक है ना, हैंड और उसके बाद में सम, तो यहाँ पर हैंड और सम, थोड़ा सा इसमें स्टॉप आता है बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड होता है प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट यानी क्या होती है, खुशी, प्लीजेंट, प्लीजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर है, इनका यहाँ पर कंपेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से बनाते समय मोर, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा इसका, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय मोर और मोस्ट लगाते हैं, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, ठीक है। अब देखो हैंडसम, हैंडसम में हैंडसम डबल सिलेबल वर्ड है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर देखो प्लीजेंट, प्लीजेंट दो डबल सिलेबल में बोला जाने वाला वर्ड है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर मोर प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, और क्या बन जाएगा आपके मोस्ट प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर है फिफ्थ रूल था हमारा कि डबल सिलेबल वाले वर्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद देखो कहीं एक वे भी पढ़ा था, जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट, यहाँ पर एक सिलेबल हो गया, ये वाला एक सिलेबल हो गया, इंटेलिजेंट, तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगी इसकी, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कौन से वर्ड है, डबल सिलेबल वाले वर्ड्स है, ठीक है। चलो इसके बाद में ये जो 6 नंबर है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो 6th हमारा क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स है जो यहाँ पर एक भी रूल है, इनमें से एक भी रूल है फॉलो नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हमने गुड, ठीक है ना, गुड, तो गुड की कंपैरेटिव क्या बनती है, बेटर, ठीक है ना, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, बेस्ट। इनमें किसी कोई भी रूल है इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। गुड, और यदि हम बात करें वेल की, WELL, वेल का भी क्या होता है, दोनों यही बनती है, ठीक है ना। गुड और वेल की दोनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या बनती है, बेटर और बेस्ट बनती है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में कुछ और वर्ड्स है, जैसे हम बात करें बैड, बैड, ठीक है। बैड की देखो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, वर्स्ट, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैड। या इसके साथ हम बात करें वर्ड इल, ILL, दोनों का अर्थ क्या होता है, बुरा। बैड और इल का अर्थ होता है बुरा, और इन दोनों कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं वर्स और वर्स्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है कि लिटिल, LITTLE, ठीक है ना, लिटिल, ये जस्ट आप डिटरमाइनस में पढ़ोगे कि लिटिल और फ्यू, ठीक है। लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है और फ्यू का यूज़ काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। अच्छी प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिटिल का क्या बनता है, लिटिल का बनता है लेटर, ठीक है ना, लेटर बन जाती है, और यहाँ पर लेटेस्ट ये आपके बन जाता है लास्ट, ठीक है ना। ये बनते हैं इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट बनती है लिटिल की, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो एक देखो यहाँ पर वर्ड आता है लेट, LATE, ठीक है ना, लेट। चलो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लेट, ये होती है ना लेट और लेटर और लेटेस्ट, ये होती है इसकी लेट, लेटर और लेटेस्ट लास्ट, ये किसकी होती है, लेट की होती है, ठीक है ना। लिटिल की आपकी बनती है लेस, ठीक है ना, लेस डिग्री क्या बन जाती है, लिस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है इसकी लिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि लेट की होती है लेटर और लेटेस्ट या लास्ट, ठीक है। किसकी होती है, लेट की होती है, और लिटिल की क्या बनती है, लिटिल की बनती है लेस और लिस्ट, ठीक है ना। लेस बनती है इसकी कंपैरेटिव, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, लिस्ट बनती है। किसकी, लिटिल की बनती है लेस और लिस्ट बनती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर है, इसके बाद में देखो एक वर्ड आता है नियर, ठीक है ना, नियर। तो यहाँ पर नियर की क्या बन जाती है,
नियरर, नियरर और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाती है, नियरेस्ट, नियरेस्ट बनती है। और यहाँ पर नेक्स्ट भी इसकी किसकी बनती है, नियर की सुपरलेटिव डिग्री बनती है नेक्स्ट। तो आई होप गाइज आप सभी ने अच्छी प्रकार से क्लास है अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। और यदि आपके फिर भी आपके कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने इनकी बेसिक जानकारी ली है कि क्या पॉजिटिव डिग्री होती है, क्या कंपैरेटिव डिग्री होती है और क्या सुपरलेटिव डिग्री होती है। इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से हमने जाना है। उसके बाद में हमने कुछ रूल्स भी पढ़े थे, जैसे पॉजिटिव डिग्री से किस प्रकार से कंपैरेटिव बनाते हैं, किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। वो रूल है, रूल आपको आई होप आपको समझ में आया हुआ होगा। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। और यहाँ पर अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर पास में बेल आइकन, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।